सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सो आपके सब्सक्राइब और लाइक से हमको भी आगे कहानी लेने के लिए हौसला बढ़ेगा। इस स्टोरी में आपका स्वागत है। इंसान हार मान जाता है तब माँ काली खुद प्रकट होती है। जे कोई कल्पना नहीं, एक सच्ची घटना है, मेरी अपनी बीती जिंदगी से है। रियल स्टोरी मेरी लाइफ की। दिवाली की रात थी। मेरी बीवी के पेट में अचानक दर्द उठा और हल्का सा दौरा भी पड़ा। मैंने उसको बाहर बैठाया, थोड़ा ठीक हुई तो उसको मैंने सुला दिया। सारा शहर उजालों से चमक रहा था, लेकिन हमारे घर में अंधेरा था। मेरी पत्नी की हालत अचानक बिगड़ गई। मैंने सोचा कि शायद ये सामान्य बुखार या थकान है, लेकिन अगले ही दिन उसके सीने के पास तारांकन स्पेलिंग तारांकन उभरने लगी। मैं उसे तुरंत पीजीआई हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा, ये बेहद अजीब केस है। इस तरह शरीर में एक दिन में इतने स्पेलिंग्स होना मेडिकल साइंस में असंभव है। तारांकन तारांकन। पत्नी को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। मेरी बीवी को ग्लूकोज लगे। 1 घंटे बाद मेरी बीवी ने ग्लूकोज हटा दिए, नीचे बाथरूम वाली पाइप को भी तोड़ दिया। वो खून से लथपथ हो गई। उसकी आंखों में बहुत खौफ भी था और वो मुझ पर चिल्ला भी रही थी। मैं डर गया कि डॉक्टर को पता चल गया तो वो बहुत बोलेंगे। मैंने सब साफ किया फटाफट, क्योंकि उस रूम में कोई नहीं था, इसलिए किसी को पता नहीं चला। बहुत टेस्ट करवाई डॉक्टरों ने। उसके बाद मेरी बीवी बोली कि मुझे हॉस्पिटल से डर लग रहा, मुझे घर ले जाओ, मैं जहाँ नहीं रहूंगी। मैं किस समझ नहीं सका कि मेरी बीवी इतनी समझदार है, फिर इस ट्राई की बात क्यों कर रही है। असल में बात ये थी कि जैसे डायन चुड़ैल मारी हुई चीज हॉस्पिटल से डरती ही है, क्योंकि जो भी इंसान मारता है वो हॉस्पिटल जाता ही है, इसलिए हॉस्पिटल में अधिकतर मौत होती है। इसलिए जे मरकर इंसान हॉस्पिटल से डरता है। उस टाइम मैं समझ नहीं पाया। मैंने डॉक्टर से बात की और मैं वेंटिकर डॉक्टर से उसको घर ले आया। डॉक्टर ने कहा था कि ले जाओ, बट जे ग्लूकोज डेली 2 बार लगाना है, मार्केट से ले आना। मैं मार्केट गया तो उसका प्राइस 1850 था, बट क्या कर सकता था, कुछ पैसे थे जमा, सो मैं ले आया। डेली 2 टाइम तो नहीं, बट 1 टाइम लगता था। घर मेरे माता पिता घबरा कर मेरी वाइफ की खबर लेने आए और 7 दिन बाद चले गए। 15 दिन तक वाइफ मेरी ठीक हो गई, बट उसकी आंखों में डर था जो मैं महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में डर था। समय मुझे लगा ये मानसिक तनाव है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। खैर वो ठीक हो गई, बट अगले ही दिन वो बेड से उठ नहीं पाई। उसके अंदर पानी भी नहीं जा रहा था। जब पानी पीती तो वो गले में ही अटक जाता था। कुछ देर बाद वो बोली कि बेटे का ख्याल रखना अगर मुझे किस हो गया। तब मैं समझ गया कि बीमारी नहीं थी, कुछ और ही थी। मैं समझ गया कि कुछ है जो मैं समझ नहीं पाया। उसी दिन माँ काली की कृपा से एक गलाई घर, जिसको हम जानते थे, वो माँ काली की भक्त थी। उसने मुझे कहा कि भोग ले जाओ, नंगे पैर जाना मंदिर में। माँ काली के आगे मैंने सिर्फ इतना कहा, तारांकन तारांकन, माँ जो भी इस घर में चीज है, आप मेरे साथ चलो और इसे खत्म। जब घर लौटा, मेरी पत्नी जो बेहोश पड़ी थी अचानक उठ बैठी। उसने बच्चे को जोर से धक्का दिया और मुझसे चिल्ला कर बोली, तारांकन तारांकन, तू किसे साथ लाया है? मैं उससे नहीं लड़ सकती। तारांकन, मैं बोला तुमको किसने भेजा है? वो चिल्ला कर बोली कि जिस गर्ल्स के साथ तुम लोग खाना खाते हो उसका रंग संभला है, उसी ने मुझे भेजा था तेरी बीवी को मरने के लिए, बट तुमने फिर बचा लिया। बार बार बचा लेता है तू अपनी बीवी को। ये क्यों बोला था इसके बारे में दूसरी कहानी बताऊंगा, क्योंकि मेरी लाइफ में एक नहीं 6-7 घटना घट चुकी है। आया काला जादू, सब बाहर निकल गया। तारांकन, उसके दूसरे ही पल इस तरह उसको लगा कि कुछ हुआ ही नहीं। कोई दो डायन चुड़ैल निकल चुकी थी। उसको आप डायन या चुड़ैल या काला जादू भी कह सकते हैं। उसके बाद वो पूरी तरह सामान्य हो गई। माँ काली ने जो कर दिखाया वो ना डॉक्टर कर पाए, ना दवाई, ना अस्पताल। लास्ट में यही बोलूंगा कि किसी पर विश्वास करना भी कई बार सजा बन जाती है। जय माँ काली। फुल मेरी कहानी को फॉलो जरूर करें। मैं आपके लिए सच्ची कहानी जो डर से भरी होगी वो लेकर आऊंगा, जो मेरी या किसी रिलेटिव की लाइफ में घटित हुई है। जे चमक गरीब बच्चों के नाम पर है। आपके एक सब्सक्राइब से किसी गरीब की पढ़ाई या खाना या जान भी बचा सकता है।